तो अभी आप जो ट्यूबलाइट से चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण है मुझे मिला है शादी का कार्ड, और आज मुझे जाना है बारात में। और बारात मुझे किसी ऐसे वैसे की शादी में नहीं जाना है। अब ऐसे वैसे बोल दिया तो मतलब इंट्रो तो बनता है बॉस। तो बारात मुझे जाना है इनकी शादी में। 2, 3, 4 नहीं सॉरी, ये तो बाई मिस्टेक किसी डांसर दूल्हे का क्लिप जुड़ गया। तो गेम बचाना पड़ेगा। अब इससे पहले मेरा गेम बच जाए, चलिए सच में दूल्हे से मिलवाते हैं। मंगलम भगवान। नहीं शायद ऐसे नहीं पहचान पाएंगे आप। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो अब आपको ये कार्टून कैरेक्टर देखकर पता चल ही चुका होगा, ये है बनवारी काका। अगर आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपने कभी न कभी शायद ये वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि इनकी वीडियो पर लाखों में व्यूज हैं। तो बस इंट्रो में इतना ही, बाकी चलिए बारात को एंजॉय करते हैं। तो अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम लोग हो रहे हैं रेडी। हम लोग मतलब वाईफाई चोरी करने वाला बंदा भी है मेरे साथ में। हम दोनों साथ में रेडी हो रहे हो, कंपैरिजन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसके मन में आ ही जाता है हु इज लुकिंग बेटर, इसलिए अब ये श्रेया से पूछता है अभी तक के कैसे लागत बा? सबसे ज्यादा के कैसे लागत बा? दोनों जने की, बस सही दोनों जने की सबसे ज्यादा सही की लागत है। तहार। तो अभी आपने सुना श्रेया ने कंपैरिजन में मेरे आउटफिट को ज्यादा बेहतर बताया, इसलिए इसका मुंह बन गया। लेकिन बॉस मेरी फैमिली में इन बातों को कोई सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये सब मेरी फैमिली में चलता रहा। अब ऐसे ही मस्ती करते करते हम लोग तैयार हो रहे थे, इसलिए काफी ज्यादा लेट हो जाता है। लेकिन फिर हम लोग निकल पड़ते हैं बारात की तरफ। चलिए मिलते हैं बारात में। तो अब मैं पहुंच जाता हूँ बारात में और मेरे पीछे डीजे बज रहा होता है, लेकिन मैं नाचना छोड़कर अपने कमीने दोस्त का इंतजार कर रहा होता हूँ, जो कि बनवारी भैया का भाई है। अब मेरे साथ गए सारे लड़के मुझे समझाने लग जाते हैं कि चलो टेंट के अंदर बैठते हैं, नहीं तो दाना पानी भी आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। बात तो मुझे भी सही लगी, इसलिए मैं टेंट के अंदर बैठ जाता हूँ और बिंजो पे गाने सुनने लग जाता हूँ, झकोरा मारे झूले। उसके बाद मेरी मुलाकात होती है इस डांसर लड़के से, जिसका नाम सुंदरम है और ये बनवारी का के फैमिली का ही। अब हम लोग पहुंचे हो बारात और फोटो शूट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए अब हम लोग जुट जाते हैं एक से एक पोज का आविष्कार करने। अब वो तो अच्छा है कि हम लोग फोन लेकर गए थे, वरना अगर कैमरामैन हम लोग की फोटो शूट करता तो अब तक कोमा में पाया जाता। अब क्योंकि मुझे बारात में चाचियों के साथ डांस करने में बहुत मजा आता है, लेकिन ये चाची तो सो रही होती है, इसलिए मैं डीजे की तरफ निकल पड़ता हूँ। अब मैं डांस देख ही रहता हूँ कि बगल से एंट्री होती है सही वाले मित्र की, जो काफी फिल्म करके आ रहा होता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। अभी क्योंकि बहुत लेट आया है, इसलिए मुलाकात बड़ी हड़बड़ी वाली हुई और हम लोग निकल पड़े घर की तरफ। अच्छा। अब मैं इसके साथ जा तो रहा होता हूँ, लेकिन मेरे मन में यही चल रहा होता है कि इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। तो अब यहाँ घर पहुँच के सबसे पहले देखता हूँ वाईफाई चोरी करने वाले बंदे के हाथ में गुलाब जामुन, जो कि इसका फेवरेट है। अब इसके हाथ में गुलाब जामुन देखकर मेरे मन में लालच आ ही जाता है, इसलिए मैं भी पहुंच जाता हूँ गुलाब जामुन लेने के लिए। और ये चच्चा तो हमें डबल डबल गुलाब जामुन दे रहे हैं। नहीं, ये चच्चा नहीं, ये हमारे पप्पा जी हैं जो हमको सिखा रही है। अरे सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पप्पा जी थे। अगर आपको यकीन नहीं तो आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और ये रहा मेरे पप्पा जी के बगल का जस्ट, जो मेरी मम्मी का पीतल का लोटा। जोर जोर से बोल के सॉरी कोई नहीं चोरी। तू समझा? अब जब तक चाउमीन पे भीड़ थी इसलिए मैं नहीं गया था। उसके बाद जैसे ही मैं चाउमीन पे पहुंचता हूँ तो देखता हूँ भीड़ खत्म और चाउमीन भी खत्म। वो सब तो तब भी ठीक था, लेकिन इस बच्चे को देखकर मैं डर जाता हूँ कि शायद इसको योगी जी ने पर्सनली भेजा है। फिर नाश्ता पानी करने के बाद मैं निकल पड़ता हूँ डांस देखने के लिए। बाली राजा नाक के नथुनिया हो। अब भला डीजे बज रहा हो और मेरा डांस करने का ना मन करे, ये तो हाँ यही जो अभी कैरी मिनाती ने बोला। अब हम लोग बारात के साथ घर आते हैं तो यहाँ पर उजड़े कलाकार खाना खाने जुट जाते हैं। फिर मैं पहुंच जाता हूँ डांस देखने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ छोटा सा गब्बर बसंती को नाच बसंती नाच करवा रहा होता है। जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। उसके बाद मेरी निगाह पड़ती है दो भैया पर, जो अपने डांस के जरिए प्रभुदेव को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब तक लगभग रात के 12 बज चुके होंगे और हम लोग इंतजार कर रहे हैं जयमाल होने का, लेकिन अभी तक जयमाल हो नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं दूल्हे के साथ क्या हो रहा है। तो अब मैं दूल्हे के पास पहुंचता हूं और देखता हूं यहाँ पर अभी ओम मंगलम भगवान विष्णु हो रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं थोड़ी देर। सॉरी मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मंत्रों का, बस मैं मजा ले रहा हूँ सिचुएशंस का। और मेरी सारी वीडियो ऐसी ही होती है, इसलिए ऐसा ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब मैं ये सब देख ही रहा होता हूँ कि मेरी निगाह पड़ती है पंडित जी पर, जो नए नए तरीके का आविष्कार कर रहे होते हैं पैसे ऐंठने के लिए। शाबाश बेटा।
अब ये सब तो हर शादी में चलता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लग रहा है कि पंडित जी और नए नए तरीके का आविष्कार कर रहे हो, इसलिए लेट हो रहा है। बात तो सही है। अब ये सब देखने के बाद जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरी निगाह पड़ती है बनवारी गाय के बड़ी बहन पर, यानी रंजना दी पे, जो मस्त से बैठ के पापड़ खा रही होती है। और दूसरी साइड कैमरा घुमाता हूँ तो यहाँ से सुंदरम गुजर रहा होता है। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता सुंदरम भी बनवारी काका का ही भाई है, लेकिन इन दोनों को देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि शादियों में सिर्फ बहनों के ही मजे होते हैं, भाइयों के बिल्कुल भी नहीं। बात तो सही है। उसके बाद मेरी गहरी वार्तालाप होती है हमारे फुफ्फा जी से, जिन्होंने हमें डबल तिबल काला जाम खवाया था। अब इस गहरी वार्तालाप के दौरान फुफ्फा जी ने एक खुशखबरी दी कि उनके यहाँ भी शादी तय हो चुकी है किसी की। टाइम काफी ज्यादा हो चुका है तो जयमाल का तो पता नहीं, लेकिन हम लोग बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं दूल्हे के साथ। दो अनजाने अजनबी। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। रिसेप्शन वाली वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं।